हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले जो भी स्टूडेंट 2023 में 12th बोर्ड देना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहेंगे ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल सके, ठीक है ना। हाँ, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डाली इस टाइप का तो आपको सीधा मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स का मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं आप लोगों को सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एकदम इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्या कि ऑब्जेक्ट में एक्वायर एन एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ चार्ज बाय। कहने का मतलब है दोस्तों, वस्तु आवेश की अधिकता या कमी प्राप्त कर सकती है किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स से, चाहे हीटिंग से, चाहे शेकिंग से, चाहे बाय रबिंग से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब हुआ विद्युत बल्ब, हीटिंग का हीटिंग मतलब समझते हैं कि गर्म, और शेकिंग का मतलब होता है कि मिलाते हुए, ठीक है ना। और बाय रबिंग का मतलब हो गया रगड़ से। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी हो गया, ठीक है ना, रगड़ से, क्योंकि मैं रगड़ने से कोई भी चीज़ गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है, ठीक ना। इसलिए पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द चेंज नहीं है दोस्तों, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है ना। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना जो होती है किसके द्वारा की जाती है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना होती है वो किसके द्वारा की जाती है? फैराडे, जे थॉमसन, मिलिकियन तथा आइंस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर दूसरा का हो जाएगा दोस्तों। बहुत सा इजी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इसी टाइप का वीडियो आप लोगों को सेलेक्ट करके लाता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, मिलिकिन हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा का राइट आंसर सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इज कॉल्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक कंडक्टर के को बिना लाए चार्ज करने की जो एक विधि होती है किसके संपर्क में आवेशित होती है, ठीक ना, वही बोल रहे हैं दोस्तों। तो पहला का ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। इसका तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए, यदि आप लोगों को यदि दोस्तों आता होगा क्वेश्चन का राइट आंसर तो जरूर कमेंट में बताते जाइएगा, ठीक ना, क्योंकि इससे आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा। तो तीसरा का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण बोलते हैं, ठीक ना। तो तीसरा का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। 4 का क्वेश्चन नंबर है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होगा बताइए। एक आवेश के 1 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोगों को बिल्कुल सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को आना चाहिए ये आंसर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का ए नहीं होगा, ठीक है ना, 4 का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो 4 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कि एक कप कंटेंस 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से कठिन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कप में 250 ग्राम पानी होता है और कुल संक्रात्मक खोजे पानी के कप में मौजूद चार्ज कितनी होगी, ये नहीं पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 का राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आता हो तो ज़रूर हमको कमेंट में बताते जाइएगा, ठीक ना। तो 5 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल 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 बी हो जाएगा, ठीक ना। 1.34 × 10⁻7 कूलम हो जाएगा। और कैसे आया दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है। यहाँ पर मास दिया हुआ है यहाँ पर 250
ग्राम, ठीक है ना। और वाटर का कितना मास दिया हुआ है यहाँ पे 18 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला आता है दोस्तों यहाँ पे 218 इंटू एवोगाड्रो लॉ कितना आता है दोस्तों, वो 6.02 इंटू 10⁻23 आता है कि नहीं। तो आप लोगों की इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोगों को कितना आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना दिया है 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पर कितना हुआ, नंबर ऑफ कंट्रॉन्स ऑफ 2 हाइड्रोजन आइटम्स है ना, 1 ऑक्सीजन आइटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, ठीक ना। तो किसी भी आइटम में से 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका भी प्रोटॉन कितना होना चाहिए, 10 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाए 10 इंटू 10 6 इंटू 19 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यदि उसको कैलकुलेट करके दोस्तों आ जाएगा, आप लोगों को इतना आ जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेट करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि द कांस्टेंट के इन कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन, बताइए 7 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बताइए। नहीं दोस्त, कूलम्ब के नियम के अचर के किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन का मतलब ए हुआ, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर बताइए। नेचर ऑफ मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज तथा दोनों होगा, बोथ एंड बी। बताइए, आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से इजी क्वेश्चन आप लोगों को सिलेक्ट करके पूछा जाता है एग्जाम में, पूरा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा ले, ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल ए हो जाएगा यहाँ पे, नेचर ऑफ मीडियम हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, माध्यम की प्राकृतिक हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 का राइट आंसर ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए 7 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच समानता नहीं होती है। बताइए कौन सा रीजन है, ए बी सी डी, बताइए तो क्या होगा। तो 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। बोथ फोर्स एंड एक्टिव इन नेचर ऑलवेज, कहने का मतलब है दोस्तों कि दोनों बल सदैव आकर्षक प्रकृति के होते हैं, ठीक ना। 7 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत से इजी क्वेश्चन है, तो यूनिट से क्वेश्चन आ गया है, ठीक ना। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, मुक्त स्थान की परगम्यता की एसआई इकाई क्या होगी, बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, 8 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम प्लस 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कहने का मतलब है हवा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम और 2 इंटू 10⁻⁷ आवेश वाले दो छोटे आवेशित गोले के बीच लगने वाला बल कौन सा है, वही ना पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन। इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि बोल रहा है। तो 9 का राइट आंसर बताइए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है लेकिन इतना हार्ड क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, Q1 बराबर 1 इंटू 10⁻⁷ कूलम दिया है, वही ना दिया है। Q2 कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम भी दिया है। R कितना है, R दिया है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। इसको 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक ना, मीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, F बराबर सूत्र क्या होता है, F बराबर सूत्र बताइए।
एफ बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको Q1 Q2 बाय 4 पाई इक्वल नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। वही ना होता है दोस्तों फार्मूला। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, Q1 Q2 कितना था, Q1 Q2 था अपना का हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 गुने 10⁻⁻7 गुने 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। इसको जो आप लोग कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 9 का बी आ जाएगा, ठीक है ना। 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इज। बताइए 10 का क्या हुआ, क्वेश्चन क्या बोला है पहले हिंदी में समझ लिए, ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती रहती है क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को हिंदी में भी क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम का अनुपात दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, वही ना पूछा जा रहा है। इसके अलावा तो नहीं दिख रहा है कि पूछा जा रहा है। बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक ना। 10 का राइट आंसर 2 इंटू 4 इंटू 10⁻39 हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कंसीडर द चार्ज Q and minus Q plus the vertical and the electrolytic triangular of each side the sum of force acting on each charge is। बताइए 11 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे हुए Q और माइनस Q आवेश पर यदि विचार किया जाए तो प्रत्येक आवेश पर कार्य करने वाले बलों का योग कितना होता है। बताइए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि आप लोग इस टाइप का टॉपिक पढ़े होंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का बी हो जाए, 11 का ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। Q² बाय 4/2 इक्वल नॉट L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि A charge Q is placed the center of the line joining 2 point charge plus Q and plus Q is shown in figure। The ratio of charge Q and Q is कितना होगा, ठीक। पहले क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन समझने के बाद भी आप लोगों को आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है कि आकृति में दर्शाए अनुसार दो बिंदुएं आवेश से प्लस Q और प्लस Q को मिलाने वाली रेखा के केंद्र में एक आवेश Q रखा गया है। Q और Q का चार्ज का अनुपात कितना होगा, यही पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस Q हो गया, ठीक ना। प्लस Q हो गया, दो तो हट चला गया। इसके बाद बोला इन द फिगर द रेशियो ऑफ चार्ज Q एंड Q इज कितना होगा। बताइए 12 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक ना। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब कैसे आ गया दोस्तों यहाँ पर 4, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। फॉर द सिस्टम टू बी एन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन Q बराबर कितना होता है दोस्तों, 0 आता है। या बोल सकते हैं उसको Q बाय 4 इक्वल नॉट x स्क्वायर प्लस Q कितना दिया है, हाँ Q बाय 4 इक्वल नॉट 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका Q बराबर -Q/4 आ जाएगा। -Q यहाँ पर कितना दिया था,
-1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो -1/4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट से क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, बताइए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रति इकाई आवेश के बल को, विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइए, नोन एज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, बताइए। तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, द डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कितना हो जाएगा, बताइए फार्मूला। बीमीय सूत्र हो गया, जो विद्युत तीव्रता का बीमीय सूत्र क्या होगा, बताइए। आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है यहाँ पे। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। M1L1T - QA-1 हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इफ़ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाफ डबल अनचेंज 3, बताइए 14 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत, बताइए। यदि किसी वस्तु का आवेश दुगना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, बी हो जाएगा, ठीक ना, डबल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर इफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज डबल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इज डबल। तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए फोर्स ऑफ द 2.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन द चार्ज ऑफ 15 × 10⁻⁻⁴ कूलम, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, बताइए 16 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक ना, 1500 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर सी। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड देन कैन बैलेंस ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 3.2 × 10⁻27 kg इज गिवन द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज इतना दिया हो। तो बताइए क्या होगा, पहले क्वेश्चन समझ लिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 × 10⁻27 kg का द्रव्यमान के आवेशित कण को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र है। यदि देखते हुए कौन पर आवेश इतना दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, तो बताइए क्या होगा। 17 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। फार्मूला सॉरी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 17 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब कैसे आ जाएगा दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता दूँ, क्या है कि m बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 × 2 × 10⁻⁻27 kg दिया हुआ है, वही ना दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम दिया है कि नहीं, वही नहीं दिया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जी आप लोगों को तो मालूम है कि जी कितना होता है, 9.8 मीटर/सेकंड होता है, पता है कि नहीं। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q, F को आप लिख सकते हैं mg, Q को लिख सकते हैं E। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से m कितना दिया था 3.2 × 10⁻⁻27, g कितना दिया था 9.8 बाय E कितना दिया था 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, यही दिया है E। इसको जब कैलकुलेट करके दोस्तों आएंगे तो कितना हो जाएगा 19.6 × 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है, सॉरी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 17 का, 19.6 × 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल टू अबाउट। बताइए 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखा है। अठारह का बिल्कुल सा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ठीक ना, ऑल ऑफ दी जो डायरेक्शन, फील्ड स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ चार्ज तीनों होता था। यहाँ पर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिगर टाइप्स क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट एट मैग्नीट्यूड। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र को आरेख द्वारा दर्शाया गया है यदि निम्नलिखित में से किसी बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण सबसे बड़ा कहाँ पर होगा? ई पे होगा, डी पे होगा, सी पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा। बताइए कहाँ होगा? 19 का राइट आंसर बताइए। 19 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक ना, डी पे होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बताइए 20 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 20 का राइट आंसर। आप लोगों को घबराना नहीं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने के लिए हूँ नहीं। इसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरंतर नहीं लिया जा सकता है, तो इसीलिए 20 का राइट आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट बी टेकन एज ए कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा। ठीक ना, तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे डी है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट दोस्तों पूछा जा रहा है। बताइए क्या सा होगा यहाँ पे राइट आंसर? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को एग्जाम में। क्वेश्चन मिस मत कीजिए, ठीक है ना। 17 का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि इसका ए। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। यहाँ पर दोस्तों ऊपर में क्या दिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया। यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। बताइए 22 का क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र बताइए क्या होगा? इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन गुजर चुका है, तो 22 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा। या M1L3T-Q A-1 बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विद्युत द्विवेद आघूर्ण की इकाई क्या कहलाती है? बताइए न्यूटन, कूलम, द्विवेद तथा फ्राइड। बताइए 23 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों डीवाई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक ना, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज डीवाई हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे डी याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि द सरफेस कंसिडर्ड द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड। बताइए 24 का राइट आंसर क्या होगा? गॉस के नियम के लिए मानी सतह क्या कहलाती है? क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस, प्लेन सरफेस। बताइए। चलिए मैं बता देता दोस्तों, यहाँ पर 24 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस हो जाएगा, तो याद रखिए 24 का सी। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि द स्फीयर इनक्लोज इन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस इज 0, हाफ डू द सिंगल चार्ज, डबल द सिंगल चार्ज, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ डायपोल। बताइए क्या होगा ABCD में से? 25 का राइट आंसर बताइए। एक गोले अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है तो समूचा पूरे गोले में प्रभाव क्या होगा? 25 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए पॉइंट न्यूमेरिकल टाइप दोस्तों क्वेश्चन आ गया। ए पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर ऑफ द एज द नेट सरफेस फ्लक्स इज थ्रू द सरफेस इज।
बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक ना। एक विद्युत आवेश 4 माइक्रोकूलम घन गौसी सतह के केंद्र से 10 सेंटीमीटर किनारे पे है, तो सतह के माध्यम से शुद्ध विद्युत कितना प्राप्त होगा। तो वही ना पूछ रहा है क्वेश्चन। बताइए क्या होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। आप लोगों को तुक्का मत मारिए। तुक्का वो स्टूडेंट मार सकता है जी क्वेश्चन आप लोगों को बना लिए हो, चाहे टकरा गया हो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तुक्का मत मारिए इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर क्यों कितना दिया है, 4 माइक्रोकूलम दिया है, वही ना दिया हुआ है, बराबर 4 माइक्रोकूलम को जब हम कूलम में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का यही ना वैल्यू होता है दोस्तों, 10⁻⁻6। यदि माइक्रो का वैल्यू यदि पूछा जाएगा आप लोगों को तो क्या होता है 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 10⁻⁻6 इंटू कूलम हो जाएगा। एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यही ना दिया हुआ है। फ्लक्स बराबर सूत्र क्या होता है यहाँ पे, फ्लक्स बराबर सूत्र होता है यहाँ पे क्यू बाय एक्सल नॉट। तो क्यू कितना दिया है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻6 दिया है कि नहीं। एक्सल नॉट का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12 होता है कि नहीं। तो अब उसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आप क्या आएगा 4 इंटू 5 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 26 का बताइए। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मैच भी कर रहा है 4 इंटू 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। यदि दोस्तों मैं आप लोगों को ये बहुत सी खुशखबरी बता रहा हूँ कि यदि आप लोग 10th और 12th में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों चीज़ का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल पर जाके लिखिएगा स्टार्क स्टडी पॉइंट.com। दोस्तों बहुत सा अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सा आर्टिकल आप लोगों को सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर गूगल पर जाके विजिट कीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा इस टाइप का, तो आप लोग वहाँ से भी लिंक पे जाके अच्छी से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन अपलोड किया गया है। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द इफ चार्ज क्यू इज प्लेस द कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इज कितना होगा। बताइए। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक ना। दी गई भुजा वाले घन के फलकों में होकर जाने वाले कुल फ्लक्स की लंबाई यदि ए है, यदि घन के कोनों को ए और के आवेश क्यू रखा गया है तो क्या होगा। बताइए 27 का राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर Q/8 एक्सल नॉट हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि इन द फिगर व्हेन द चार्ज Q इज प्लेस द कॉर्नर ए ऑफ द क्यूब इट इज बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय 8 क्यूब्स होता है दोस्तों। 8 आप लोगों को पता ही होगा कि क्यूब में कितने घम्स होते हैं, 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 क्यूब्स द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द गिवन क्यूब इज बराबर क्या हो जाएगा Q/8 एक्सल नॉट। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 इन फीट प्लेन द पैरेलल शीट्स separated by the distance d is equal to opposite uniform charge density sigma, the electric field is the point between each sheet is। बताइए 28 का राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर 28 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सिग्मा/एक्सल नॉट हो जाएगा, तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर बी। चलिए 29 नंबर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द व्हिच इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट द प्ले इज साउंड, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बताइए कौन सा होगा इसमें।
ABCD, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 का 29 का राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक ना। द डायपोल विल बी एक्सपीरियंस इज द फर्स्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 से 29 तक क्वेश्चन किया है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, वो भी इंग्लिश मीडियम में। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डाली तो सीधा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आप लोगों को किस टाइप का और क्वेश्चन यदि लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को कमेंट पढ़कर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।